सभा के बीच में पाने का एक बहुत बड़ा आनंद होता है। आनंद नहीं है वह, सिर्फ भ्रम है कि लोगों के बीच में मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। अरे तूने किया ही क्या है? आचार्य कहते हैं वास्तविकता ये है कि निराहार ही आत्मा का स्वभाव है। अगर तूने एक दिन भोजन नहीं किया तो कौन सी बड़ी बात है? किसी ने 9 दिन एकादशी की, एक दिन उपवास कर लिया, पूछा आपने 10 दिन का व्रत किया? हाँ भैया हमने भी व्रत किया, लिखा तो कोई बात नहीं। लेकिन सच क्या है? उपवास ये जैन है, जैन दर्शन है, कहता है कि जिसने उप यानी समीप में, आत्मा के समीप में, आत्मा के निकट में वास किया है वही सही उपवास है। जिसने अपने आत्मा की अस्मिता को पहचाना है, अपने आत्मा के अस्तित्व को जाना है कि मैं तन से भी परे, मन से भी परे एक चेतन मात्र, असंख्य प्रदेशी, अनंत गुणों का पुंज, ऐसा परम शांत स्वरूपी जिसमें कोई अपमान और मान की बात ही नहीं होती, ऐसा मैं आत्मतत्व हूँ। और वहां जाकर के जब वह अपनी दृष्टि को पहुंचा देता है तो फिर न बाहर में कोई सम्मान की तमन्ना, न कोई अपमान करे तो उसके बारे में भी उसको कोई दुर्विचार नहीं आता। वास्तव में यही हमारा व्रत है, यही उपवास है। नहीं उसको कि भाई मेरा नाम तो आपने लिया ही नहीं, क्योंकि मेरा नाम है ही नहीं तो नहीं लिया है, तो क्या नाम है? मेरा नाम तो आत्मा है, वो प्रभु ने दिया है, सबको एक साथ दिया है। एकेंद्री से लगा करके पंचेंद्री तक सबका नाम एक जैसा है। अब आत्मा कहते तो आपको बहुत बुरा लगेगा, सभी आत्माएं आ जाए, अपना पसंद करेंगे क्योंकि आप अपने आप को आत्मा मानते ही नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर जब आपका नाम आता है, और नाम में भी 2 हो सकते हैं, तुम्हारे नाम जैसे कई लोग हो सकते हैं, तो पूरा नाम लिखाते हैं कि पति का ये नाम है, पिता का ये नाम है, फलाने कॉलोनी में रहते हैं, घर का नंबर ये है, पूरा एड्रेस देते हैं। उससे भी काम न चले तो मोबाइल नंबर दे देते हैं। एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ये सब कुछ तुम्हारा असली पता है? सब लोग गर्दन हिला रहे हैं, मतलब आप जानते तो हैं कि हमारा असली पता नहीं है, लेकिन मानते नहीं है इस बात को, यही तो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हम जिंदगी भर जीते हैं कुछ इस तरह, हम जिंदगी भर जीते हैं कुछ इस तरह कि जीना चाहते नहीं, जीना पड़ रहा है, और मरते वक्त मरते हैं कुछ इस तरह कि मरना चाहते नहीं, मरना पड़ रहा है। शायद इसीलिए जिंदगी को बार बार दोहराना पड़ रहा है, बार बार दोहराना पड़ रहा है। भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने एक दिन प्रवचन के दरमियान कहा था, बड़ी अद्भुत बात कही कि जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हें जीवन की अनुभूति हो, और मरो तो इस तरह मरो कि तुम्हें अमृत की अनुभूति हो। अर्थात तुम्हें ये भी न लगे कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं मरने वाला तब तो हूँ ही नहीं, अमृत की अनुभूति हो। वास्तव में वही मरण, सम्यक समाधि मरण माना जाता है। अभी बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि जिंदगी ऐसी जियो कि अनंत काल तक मरना ही ना पड़े। हे चेतन आत्मा, ऐसी जिंदगी जियो हर वक्त अपने स्वरूप में, अपने परमानंद धाम में है ना तुम्हारा ठिकाना, है ना तुम्हारा विश्राम स्थल, है ना तुम्हारा उपाश्रय, है ना तुम्हारा अपना संत भवन। संत भवन भीतर में, कहीं बाहर में नहीं है, जो ये ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, भीतर में है संत भवन। सन यानी संसार का अंत करने वाला संत भवन तेरे भीतर में है। एक बार झांक करके देख तो सही, क्योंकि तुम्हारा विश्राम स्थल तुम्हारे ही भीतर है, और अनंत काल तक विश्राम कर सकते हैं, जैसे कि अनंत सिद्ध भगवान कर रहे हैं। बशर्ते ये है कि आप ऐसे परम पवित्र आत्माओं की संगति में जाओ तो आपको वाकई में लगेगा कि हाँ अब मुझे भी वहाँ जाना है। आप जिन लोगों की संगति में रहते हैं तो उनके जैसे ही होने का मन करता है। जैसे किसी की हेयर स्टाइल देखी तो आपको लगता है मैं भी ऐसे हेयर स्टाइल करूँ, कैसा बदलना, इतना अच्छा दिखूंगा, और तुम उसी कल्पना में खो जाते हैं। किसी के कपड़े पहनने की स्टाइल देखते हो, इस तरह की साड़ी पहने, ऐसे हम
कपड़े पहने, ऐसे कुर्ता कमीज पहने जिससे हाँ मैं बहुत अच्छा लगूंगा, और वही हीरो की स्टाइल आपने अपना ली। उसके चलने की स्टाइल देख करके आपको लगता है कि मैं भी ऐसी स्टाइल अपना लूं, कितना अच्छा लगूंगा चलूंगा। तो इसके घर की जैसे फर्नीचर से वो मेरे घर में भी होना चाहिए, इसकी जैसी गाड़ी है वैसी मेरी होना चाहिए। सारी स्टाइल आप दुनिया के लोगों की देख देख करके अपना लेते हैं, पर प्रभु परमात्मा कहते हैं कि एक बार मेरी स्टाइल भी तो अपना ले चेतन। एक बार प्रभु की स्टाइल अपना, क्या स्टाइल है प्रभु की, कभी गौर किया आपने? अद्भुत स्टाइल। जब नयन को देखते हैं तो नासा दृष्टि लिए हुए, हाथ की ओर देखते तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। वाह, अब कुछ करना ही नहीं है उन्हें। वही तो कहते हैं प्रभु कि तू कर्ता बुद्धि से मुक्त हो जा, कर्तव्य कर, पर कर्तव्य भावनाओं में इतना आसक्त मत हो जा कि तू अपनी अस्मिता को ही भूल जाए, अपने अस्तित्व को जाने ही नहीं। दिन भर रूप ही रूप में डूबा है। अरे स्वरूप में डूबने की बात कर। बाहर की जिंदगी जीता है और इतना बुरा जाता है, इतना बेभान हो जाता है, कोई मिलता है झट से हाथ मिला, अरे चेतन अपने आप से कब मिलेगा तू, कब मिलेगा? कितना खुश हो जाता है, आंखें बिल्कुल विस्फारित कर लेता है। मुस्कान नहीं भी आती है तो एक मुस्कान देता है ताकि वो सामने वाला प्रभावित हो जाए। आज तक तुमने अनंत संसार में, अनंत भवों में कितनों को प्रभावित करने का प्रयास किया, बताइएगा? अकेले रहते ही किसी को प्रभावित करने का भाव ही नहीं आता। मैं अकेला हूँ, किसको प्रभावित करना? और सच में जो नितांत अकेला हो जाता है, कषाय विषय विकारों से मुक्त हो जाता है, वो अपने आप को इतना प्रभावित कर देता है, इतना प्रभावित कर देता है कि फिर वह संसार से ही मुक्त हो जाता है। क्या चॉइस है तुम्हारी? दुनिया के लोगों को प्रभावित करना है, स्वयं को? दुनिया को प्रभावित करोगे तो रूप से, धन से, दौलत से, प्रसिद्धि से करना पड़ेगा, और स्वयं को प्रभावित करना है तो एक ही बार करना पड़ेगा, रूप से नहीं, स्वरूप से, प्रसिद्धि से नहीं, परम सिद्धि से। बस वो एक बार प्राप्त हो गई तो फिर कुछ पाने की जरूरत ही नहीं है। हे प्रभु परमात्मा, 24 भगवान, इन सभी निकट भव्य जीवों के भीतर में भी ऐसी ललक जगा दो, ऐसी प्यास जगा दो कि चलते उठते बैठते सोते खाते पीते हर परिस्थिति में उन्हें अपना लक्ष्य दिखे, ध्रुव धाम दिखे, विश्राम दिखे शाश्वत, और कुछ भी नजर न आए। बशर्ते ये है कि आप सत्संग में रहें, क्योंकि जैसी संगति में रहते हैं ना, पहले के लोग उपवास करते थे, अधिकांश निर्जल उपवास करते थे, लेकिन धीरे धीरे